नमस्कार। मैं विनीता कुठारी आप सभी का बीए तृतीय वर्ष के गृह विज्ञान की क्लास में स्वागत करती हूँ। आज हम बुनाई के वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। एक्चुअली कपड़े के निर्माण का मूल आधार ताना और बाने के धागों को एक दूसरे में अंतर्गुर्थित होकर संयुक्त होने से होता है और ये गुथाव के क्रम को परिवर्तित कर हम विभिन्न प्रकार के कपड़ों का निर्माण कर सकते हैं। पैटर्न या रिपीट किसी भी वयन की सबसे छोटी इकाई होती है जिसकी पुनरावृत्ति द्वारा कपड़े में डिज़ाइन उत्पन्न होती है। तो लूम पर कपड़ा बनाने से पूर्व डिज़ाइन बनाने के लिए ग्राफ पेपर पर बना लिया जाता है। इस ग्राफ पेपर की लंबाई में खींची दो रेखाओं के बीच के स्थान को ताने के धागे रैपन और चौड़ाई में खींची दो रेखाओं के बीच के स्थान को बाने का धागा वेफ्ट पिक माना जाता है। डिज़ाइन पेपर का प्रत्येक चौकोर खाना ताने के तार रैप एंड तथा बाने के एक पिक वेफ्ट पिक को प्रदर्शित करता है। इस खाने में अंकित कोई भी चिन्ह ताने के तार वारपेंड को बाने के ऊपर से इंगित करता है। डिज़ाइन के अनुसार ताने के धार और बाने के गुथाव के क्रम को डिज़ाइन पेपर पर बना लिया जाता है और इसी को डिज़ाइन को हम डिज़ाइन कहते हैं। इस डिज़ाइन को यह न्यूनतम भाग को रिपीट या पैटर्न कहा जाता है जिसकी पुनरावृत्ति द्वारा कपड़े की डिज़ाइन या आकृति निर्माण होती है। वस्त्र निर्माण में जैसा कि हमने कहा कि ताने और बाने के धागों के द्वारा विभिन्न प्रकार की डिज़ाइंस तैयार करी जाती है। तो ये बुनाई विशेष रूप से दो प्रकार की होती हैं, एक साधारण बुनाई और दूसरा फैंसी बुनाई। साधारण बुनाई के अंतर्गत आती हैं प्लेन वीव्स, रिब वीव्स, सैटिन वीव्स, बास्केट वीव्स, ट्विल वीव्स, हनीकॉम वीव्स और हक बैक वीव। और जो फैंसी बुनाइयाँ हैं इसके अंतर्गत आती है पाइल या रोएदार वीव, चिड़िया की आँख वाली या डॉबीज वीव, द्विवस्त्र या डबल क्लॉथ वीव, क्रेप बुनाई, कॉर्डराय बुनाई, मखमली बुनाई, लीनो बुनाई, जैकार्ड बुनाई और स्विबल बुनाई। आइए अब हम एक एक वीव को डिटेल के अंदर अध्ययन करते हैं। साधारण बुनाई सबसे सरलतम बुनाई है। इसमें एक्चुअली दो हार्नेस का उपयोग किया जाता है। एक हार्नेस ताने के सम धागों इवन नंबर के होते हैं और दूसरा हार्नेस विषम के होते हैं। बुनाई प्रक्रिया में एक हार्नेस जिसमें ताने के धागे को ऊपर उठाता है और शटल से गुजरने के लिए स्थान बनाता है। इस रिक्त स्थान से शटल गुजरता है। इस शटल में बाने के धागे लपेटे जाते हैं। इस प्रकार एक बार शटल गुजरकर बनाई गई एक पंक्ति तैयार करता है जिसे हम एक पिक या वन पिक कहते हैं। एक पिक के द्वारा होने के पश्चात दूसरा हार्नेस जिसमें विषम ताने के धागे होते हैं उन्हें ऊपर उठाया जाता है और शटल के लिए रिक्त स्थान बनता है जिसके बीच से शटल गुजरती है और वापस अपने स्थान पर पहुंच जाती है। इस प्रकार की बुनाई को हम सेकंड पिक कहते हैं। तीसरी बार बाने की शटल पहली पंक्ति के अनुसार गुजरती है और चौथी पंक्ति के अंतर्गत वह दूसरी पंक्ति को दोहराया जाता है। इस प्रकार हम इसी क्रम से संपूर्ण भाग की बुनाई कर लेते हैं और इस प्रकार हमारी साधारण बुनाई संपन्न होती है। साधारण बुनाई की कई विशेषताएं। साधारण बुनाई से वस्त्र बहुत मजबूत होते हैं, ये दोनों तरफ एक समान दिखाई देते हैं और उल्टा सीधा एक पक्ष ही दिखाई देता है। ताने और बाने आपस में सटे होने के कारण
इनकी रचना बड़ी सघन होती है और यूजुअली सघन बुनाई होने के कारण इसके जो वस्त्र बनते हैं वे बहुत मजबूत, टिकाऊ और रफ एंड टफ क्वालिटी के होते हैं। ये रगड़ और घर्षण को सहन करने की क्षमता रखते हैं। साथ ही इनकी सतह भी चिकनी होती है और इन वस्त्रों के अंदर हम विभिन्न प्रकार की प्रिंटिंग्स करके आकर्षक बना सकते हैं। प्रिंट, छपाई या अन्य परिसज्जा द्वारा वस्त्र में सीधा या उल्टा पक्ष बनाया जाता है। वस्त्र में विविधता लाने के लिए रेशों में भिन्नता और रंगों में भिन्नता, नॉवेल्टी सूट आदि से वस्त्र तैयार किए जाते हैं। सादी बुनाई से बने हुए वस्त्र यूजुअली, जैसा हमने कहा, कि बहुत मजबूत और टिकाऊ होते हैं। रचना बहुत सघन होती है। वस्त्र पर समय, शक्ति और धन दोनों का कम व्यय होता है और कार्यक्षमता अधिक होती है। यूजुअली घर्षण और रगड़ सहन करने की क्षमता होती है। वस्त्र पहनने में आरामदायक होते हैं और इनका उपयोग हम निम्न वस्त्र बनाने के लिए करते हैं। सूती वस्त्रों के अंतर्गत वॉयल, कैम्ब्रिक, लॉन, मलमल, ऑर्गेंडी, कैनवस आदि। लिनन वस्त्रों में हम जैसे रुमाल, तौलिया, ड्रेस, हेतु लिनन वस्त्र इत्यादि। ऊन से निर्मित वस्त्र क्रेप, ट्वीड, हॉपस्पन आदि। रेशम से निर्मित वस्त्र ऑर्गेन्जा, वायल, क्रेप, सिल्क, टेफ्टा आदि। संश्लेषित रेशो ऑर्गेंडी, शर्टिंग, टेफ्टा, क्रेप आदि। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सादी बुनाई के द्वारा वस्त्रों को हम बहुत ही ज़्यादा यूजुअली बहुत ही मजबूत वस्त्रों को तैयार कर सकते हैं और इनसे निर्मित वस्त्र टैबी या कैलिको के नाम से जाने जाते हैं और इनमें भी हम विभिन्न प्रकार की डिज़ाइंस, सजावट इत्यादि एक्चुअली हम वीविंग के अंदर डिफरेंसेस लाकर और ला सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि प्लेन बुनाई हम एक बहुत ही विशिष्ट प्रकार की बुनाई होती है। आइए अब हम देखते हैं कि इस प्लेन बुनाई के अंदर भी हमारी 3 मुख्य बुनाइयाँ होती हैं। एक वार्प रिब, दूसरी वेफ्ट रिब और तीसरी मैट रिब या मैट बुनाई जिसे आप कह सकते हैं। इनमें फिर दो कैटेगरीज होती है, नियमित, अनियमित, नियमित, अनियमित, रेगुलर और इरेगुलर। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 3 प्रकार की जो सादी बुनाइयाँ होती हैं, वार्प, वेफ्ट और मैट, इनको हम थोड़ा सा डिटेल के अंदर अध्ययन कर लेते हैं। तो सादी वयन वार्प दिशा को परिवर्तित कर इस प्रकार की डिज़ाइन बनाई जाती है। इसमें ताने के तारों की संख्या बाने की अपेक्षा अधिक रखी जाती है। इसमें ताने का तार और 2 या 2 से अधिक बाने के तार वेफ्ट पिक को ऊपर नीचे होकर गुथाव करता है। यह 2 प्रकार की होती है। नियमित अर्थात इसमें प्रत्येक ताने के तार बाने के समान संख्या ऊपर नीचे होकर गुथाव करता है, जिससे कपड़े की मोटाई धारियाँ एक चौड़ाई बनती है। अनियमित वार्प रैप, इसमें प्रत्येक जो तार होते हैं, ताने के तार होते हैं, वार्प एंड्स होते हैं, उनमें असमान संख्या रख के ऊपर नीचे होकर गुथाव करते हैं। इसमें असमान चौड़ाई की धारी का निर्माण होता है। वेफ्ट रिब, इस डिज़ाइन में सादी बुनाई को वेफ्ट दिशा में परिवर्तित कर बनाया जाता है। इसमें बाने की संख्या जो होती है प्रति इंच रखी जाती है। इसमें प्रत्येक पिक 2 या 2 से अधिक समान अथवा असमान ताने के तारों को ऊपर नीचे होकर गुथाव करता है। यह भी 2 प्रकार का होता है। नियमित वेफ्ट रिब, इसके अंतर्गत प्रत्येक पिक ताने के समान संख्या तारों के ऊपर नीचे होकर गुथाव करता है, जिससे एक समान मोटाई की धारी निर्मित होती है। अनियमित वेफ्ट रिब, इसमें प्रत्येक पिक
ताने के असमान तारों को ऊपर नीचे होकर गुथाव करता है, जिससे असमान मोटाई की धारी का निर्माण होता है। मैट बुनाई सादी बुनाई को ही वार्प या वेब दोनों ही दिशा में बढ़ाकर अपरिवर्तित करने से इस प्रकार की डिज़ाइन का निर्माण होता है। इस डिज़ाइन इन ताने व बाने के दो या दो से अधिक असमान या समान संख्या में तारों को ऊपर नीचे होकर गुथाव करता है, जिससे कपड़े छोटे बड़े आयताकार व चौकोर आदि की डिज़ाइन का निर्माण होता है। इसे हॉपसेक या बास्केट वीव्स भी कहा जाता है। यह भी दो प्रकार की होती है। एक आपकी नियमित रेगुलर मैट वीव समान आकार के आयताकार व वर्गाकार डिज़ाइन का निर्माण होता है, और अनियमित मैट बुनाई इसमें असमान आकार के वर्गाकार का निर्माण होता है। फैंसी या वेरीगेटेड मैट, यह डिज़ाइन सादी वार्प या वेव स्ट्रिप के तीनों के संयोजन से बनाई जाती है, जिससे यह एक फैंसी लुक देती है। तो इस प्रकार आज हमने प्लेन वीव्स और उसके प्रकार का अध्ययन किया। धन्यवाद।